क्या एक राजकुमारी सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, या उसके विचार, उसकी हिम्मत और उसकी सच्चाई ही असली पहचान होती है? ये कहानी है नेहा की, एक ऐसी राजकुमारी जिसने प्रेम, न्याय और आत्मसम्मान के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी। अगर आप सोचते हैं कि सुंदरता ही सब कुछ है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। राज्य मदनपुर में राजकुमारी नेहा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता लिए जानी जाती थी। वह न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि उसके विचार भी गहरे और दूरदर्शी थे। बचपन से ही नेहा ने यह सीखा था कि सुंदरता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। राजा मदनपाल का शासन शांति और न्याय का उदाहरण था। सब लोग खुश थे। एक दिन राजा धर्मपाल, जो एक बड़े और शक्तिशाली राज्य के राजा थे, मदनपुर आए। उनके दरबार में नेहा की सुंदरता की चर्चा फैल गई। धर्मपाल ने देखा कि नेहा न केवल सुंदर है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास और समझदारी भी है। वे नेहा से मिलने के लिए उत्सुक हुए, लिए शादी का प्रस्ताव रखा। पर नेहा ने साफ कहा कि वह केवल प्रेम से बंधना चाहती है, न कि केवल सत्ता के लिए। राजा मदन पाल ने भी अपनी बेटी की मंशा समझते हुए समय मांगा। धर्मपाल के पुत्र राजकुमार अभिमन्यु नेहा से मिलने आया। दोनों की पहली बातचीत में ही गहरा संबंध बन गया। नेहा ने अभिमन्यु को अपने विचारों और सपनों के बारे में बताया। अभिमन्यु भी स्वतंत्रता और न्याय का समर्थक था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। लेकिन राजा धर्मपाल की सत्ता की लालसा नेहा के लिए मुश्किलें लाई। उसने अभिमन्यु को दबाव में रखा कि वह अपने पिता की इच्छाओं के अनुसार चले। नेहा को भी कई तरह के झूठे आरोपों और साजिशों का सामना कर। नेहा की हिम्मत और संघर्ष। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर न्याय के लिए लड़ाई शुरू की। उसने अपने राज्य में भ्रष्टाचार, अन्याय और बुराई के खिलाफ अभियान चलाया। उसकी दया, साहस और बुद्धिमत्ता ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। अभिमन्यु ने भी अपने पिता के विरोध के बावजूद नेहा का साथ दिया। राजा धर्मपाल की साजिशें विफल हुईं। अंत में धर्मपाल ने अपनी गलतियों को माना और नेहा तथा अभिमन्यु की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर राज्य में नई खुशहाली और न्याय स्थापित किया। राजकुमारी नेहा ने साबित किया कि सच्ची सुंदरता केवल रूप की नहीं, बल्कि हिम्मत, दया और सत्य में होती है। उसका संघर्ष और प्रेम सभी के लिए प्रेरणा बन गया। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो और लाइक भी कर देना।